आपने विद्यापति में जो विद्यापति के बारे में आपको विस्तार से बताया गया था, विद्यापति ने जो वर्णन किया है, श्रृंगार का वर्णन किया है, लेकिन कई जगह भक्ति परक दोवे भी आए हैं। राधा और कृष्ण का जो वर्णन विद्यापति ने किया है, श्रृंगारिक वर्णन में कई जगह बहुत उच्च भक्ति के दोवे भी हैं। पहले आपने पढ़ा, आपके उसमें था शिव के अर्धनारीश्वर का वर्णन किया, फिर राधा के द्वारा कृष्ण नंदन का वर्णन किया, कृष्ण का वर्णन किया। उसके बाद राधा की वंदना करते हुए कवि कह रहा है, राधा का जो वर्णन किया गया है, राधा की जो बात है कि कृष्ण भी राधा पर मोहित है, राधा के अलौकिक सौंदर्य का वर्णन किया है कवि ने, उसकी वंदना की है। मंगलाचरण के लिए आपको बताया था कि मंगलाचरण 3 जगह होता है। मंगलाचरण की कड़ी में ही राधा की वंदना कवि ने की है। मंगलाचरण क्या है आपको विस्तार से कई बार बताया जा चुका है। मंगल आचरण अर्थात काव्य में कोई विघ्न ना है, किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो, इसलिए कवि मंगलाचरण करते हैं। अपने आराध्य को, अपने इष्ट देवता की वंदना की जाती है। यहाँ राधा की वंदना करते हुए कवि कह रहा है, देख देख राधा रूप अपार, अपूर्व के विधि आनि मिला ओल, खिति तल लाबनि सार, अंगहि अंग अनंग मूर्छायत हेरई पठई अधीर अथीर, और मनमथ कोटि मनथ करु जे मन जे हेरी मही मदगीर, कत कत लक्ष्मी चरण तल ने छोए रंगनी हेरी विभोरी, और कै अभिलाख मनई पद पंकज अहो निशि कोर अघोरी। अब इसके जो शाब्दिक अर्थ, कठिन अर्थ है, उस पर आप ध्यान करें। अपूर्व मतलब अपूर्व, नया। विधि के बारे में आपको कई बार बताया, विधि के समान है, केशव ने भी वर्णन किया है। विधि का आपको पहले भी बताया, विधि मतलब विधाता, विधाता का मतलब है ब्रह्मा, विधि को रखने वाला। आनि मिला ओल मतलब बना दिया अर्थात साथ कर दिया। खिति तल जहाँ क्षितिज तल का है, क्षितिज कहते हैं पृथ्वी का तल, पृथ्वी तल, भूमि पर। लाबनी शब्द देखो मैथिली भाषा में है, लाबनी का तो लावण्य या सुंदरता। अनंग का जो अर्थ है वो जो आपने करते हैं बिना अंग वाला कौन है? कामदेव। कामदेव की आपको जब व्याख्या है उसमें बताएंगे, अंतरकथा है, अंतरकथा की ओर है संकेत। कामदेव का शरीर नहीं है, बिना अंग का है। और मूर्छायत कहते हैं किसको? मूर्छित होना, मूर्छित हो जाना। हेरई कहते हेरय देखना, देखना। अथीर कहते हैं अस्थिर, चंचल, जो स्थिर ना हो। मनमथ पर्यायवाची शब्द है। मनमथ जो किसका पर्यायवाची है? मन को मोहित करने वाला, मन को मथने वाला, मन को उद्वेलित करने वाला, मन को विचारों का द्वंद्व उत्पन्न करने वाला, वो क्या है? कामदेव। मध्य या में आएगा। गिर मतलब गिर जाना, पछाड़ खाना, लौट जाना, धरती पर लौट करके विलखना। लक्ष्मी का होगा, आपको देखो क्या हो गया एक इसमें, खी का क्ष कर देंगे तो लक्ष्मी के समान सुंदर। 9 ओए 6 नौछावर होना, बलियारी जाना। विभोरी बेशुद्ध। अहो निशि, अरहर निशि संस्कृत है दिन रात। कोर मतलब गोद।
अघोरी मत रखवाली करते हुए यत्नपूर्वक। अब ये आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्य सुमन विद्यापति या महाकवि विद्यापति की पदावली से चयनित है। सुमन आ गया तो चयनित है। इसमें कवि ने राधा के अलौकिक सौंदर्य का वर्णन किया है। राधा का जो असौंदर्य स्वरूप है, राधा की जो सुंदरता है, उसका वर्णन किया है और कहते हैं, देख देख राधा रूप अपार। देखिए तनिक राधा के असीम रूप की ओर तो देखिए। पता नहीं किस विधाता के हाथों पृथ्वी पर इस प्रकार सौंदर्य के सार की रचना हुई। विधाता अपूर्व विधि आहानि मिलाओल कि विधाता ने विधि आनी, विधाता ने विधाता के हाथों किस प्रकार से रचना हुई। अपूर्व के विधि मतलब उत्प्रेक्षा अलंकार है। अंग प्रत्यंग की शोभा देखकर स्वयं कामदेव को भी चंचल चित्त अस्थिर हो जाना पड़ता है। अंग ही अंग अनंग में वृत्या अनुप्रास है। बहुत सुंदर वर्णन किया है। जो पुरुष श्री कृष्ण को करोड़ों कामदेव के सौंदर्य को नीचा दिखाने वाले हैं, वे भी उसे देखकर पृथ्वी पर पछाड़ खाते हैं, गिर जाते हैं, गिर पड़ते हैं। उसे देखकर कितनी ही लक्ष्मी चरणों में बलियारी जाती है, कितनी ही सुंदरिया बेसुध हो जाती है। मन में अभिलाषा होने लगती है कि वे इन चरणों अर्थात चरण कमलों को अपनी गोद में रखकर दिन रात रखवाली किया करे, अर्थात उसका ध्यान किया करे, राधा का ध्यान किया गया। अब यहाँ जो आया है आपके शब्द अनंग, अनंग कामदेव का है, लेकिन ये बिना शरीर के भी जीवित है कैसे? कथा आती है, आपको बताई गई है। महादेव जब समाधि में लग जाते हैं, महादेव की दो पत्नियां होती है, पहली और दूसरी। पहले शादी करते हैं वो सती से, जिसका नाम सती होता है। दूसरी जो अपने पार्वती है, दुर्गा है, वो हिमालय के यहाँ पैदा होती है। पहली दक्ष की कन्या होती है। राजा दक्ष, प्रजापति दक्ष शिव का अपमान करते हैं। सती वहाँ जाती है और हवन में जा करके अपने शरीर को छोड़ देती है। उसके वियोग में महादेव समाधि लगा करके बैठ जाते हैं और एक असुर ने ऐसा वरदान प्राप्त किया कि महादेव के जो पुत्र होगा उसके हाथों मेरी मृत्यु होगी। अब महादेव समाधि में हैं, अब उनकी समाधि कौन भंग करे, कौन तोड़े? तो देवताओं ने कामदेव और रति से प्रार्थना की कि शिव की समाधि तोड़े, भंग करें। कामदेव ने कहा कि मुझे कौन बचाएगा, मेरी रक्षा कौन करेगा? उन्होंने कहा देवताओं के हित के लिए, संसार के हित के लिए अगर आपका शरीर जाता है तो क्या इतना भी नहीं कर सकते, हम बचाएंगे। कामदेव राजी हो गया शिव की समाधि को भंग करने के लिए, और कामदेव ने अपनी माया के द्वारा, काम वासना के द्वारा शिव की समाधि में विघ्न डाला। और कहते हैं कि शिव क्रोधित हो गए, और क्रोधित होकर के उन्होंने देखा कि मेरी समाधि के बीच में मन को विचलित करने वाला कौन है? तो सामने कौन दिखाई दिया? कामदेव। कामदेव का सहायक कौन है? बसंत। वो फूलों के तीर लिए हुए शिव के मन को विचलित करने लगे और शिव क्रोधित हो गए और सामने कामदेव को देखा तो क्या हुआ? तीसरा नेत्र। शिव के 3 नेत्र हैं, और जब शिव का तीसरा नेत्र खुल जाता है तो प्रलय आ जाता है, सामने वाला कोई भी वो भस्म हो जाता है, ऐसी मान्यता है। तो जैसे शिव ने तीसरा नेत्र खोला और कामदेव भस्म हो गया, तब रति विलाप करने लगी। तो शिव ने कहा कि ये आज से बिना शरीर से ही जीवित रहेगा। तो काम जो है, कामदेव है, वो बिना शरीर का है, तो उसका उदाहरण यहाँ, उसका नाम यहाँ
उसका वर्णन यहाँ किया गया है। तो राधा के बारे में, राधा के जो है जो सौंदर्य है, यहाँ कवि ने राधा की सौंदर्य अतिशयोक्ति का वर्णन किया है, विश्लेषण किया है। जो श्री कृष्ण अपने वर्णातीत सौंदर्य से करोड़ों कामदेव को तृणवत नगण्य समझते हैं, वे ही राधा के अलौकिक लावण्य को देखकर न केवल व्याकुल होते हैं अपितु वे शुद्ध होकर पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। अर्थात यहाँ राधा संप्रदाय का प्रभाव है। राधा का वर्णन किया गया है कि राधा जो है वो सौंदर्य को लिए हुए है और उसका ही कवि ने यहाँ वर्णन किया गया। ये महत्वपूर्ण है। भक्तिपरक दुए हैं, पद है, और इन्हीं पदों के कारण विद्यापति को यह कहा गया कि ये भक्त कवि है। लेकिन ज़्यादातर पद काव्य उनका श्रृंगारिक काव्य, राधा कृष्ण के श्रृंगार का वर्णन उन्होंने किया है, जैसे सामान्य नायक नायिका का वर्णन करते हैं। और उसी वर्णन में, उसी श्रृंगारिकता में कहीं कहीं अश्लीलता भी आ जाती है। इसलिए विद्यापति को भक्त न कह करके कवि कहा गया और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी इसको श्रृंगारिक कवि माना है। आगे अब फिर इसके बारे में आपको बताया जाएगा।